हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मदर्स डे आने वाला है, अब मैं भी एक मम्मी हूँ, मुझे लगा कि अपनी स्टोरी थोड़ी सी आपको बतानी चाहिए। और वैसे भी जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जो कोई नहीं सुनता वो इंस्टाग्राम पे सब सुनते हैं, एंड आई नो पीपल सपोर्ट्स अननोन पर्सन, इतना तो कोई अपना भी नहीं सपोर्ट करता। तो क्या हुआ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पहले एंडोमेट्रियोसिस था, और वो शादी के बाद भी मतलब मैंने उसकी दवाई वगैरह सब ले ली थी, क्योर कर लिया था, बट स्टिल शादी के बाद मुझे फिर से पता चला था कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, थोड़ा शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा था कि दवाई ववाई खा के फटाफट जितना जल्दी हो सके तुम कंसीव कर लो, अदरवाइज बाद में क्या होता है कि अगर ये मेजर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसीव नेचुरली, और बाद में फिर IVF ये सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो जितना जल्दी तुम कंसीव कर लो, है ना। बट इट टुक मी 3 years टू कंसीव नेचुरली, और वो भी बहुत इजी नहीं था मेरे, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। नॉर्मल पीरियड्स में भी आपको बहुत क्लॉटिंग होती है, ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। ऐसा लगता है कि आपके पेट में कोई ना बहुत ज़्यादा छुरियाँ मार रहा है या पत्थर रखे हुए हैं आपके पेट में, इतना पेन होता है, बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम लेवल पेन होता है। तो कंसीव करने के टाइम पे भी मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू, तो आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने मुझे ताकि वो जो ब्लड है वो क्लॉट ना बने, इसके लिए उन्होंने मुझे इंजेक्शंस बोले थे कि आपको हर दिन लगाने पड़ेंगे वो इंजेक्शंस, उसका नाम है लोनापेल, ठीक है। तो मैं डर गई थी, मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे कि मतलब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। बट डॉक्टर ने कहा कि चूंकि अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने 3 मंथ्स, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वो इंजेक्शन लगाए थे डेली। लकीली मेरी क्लॉटिंग नहीं बनी, वो बहुत मतलब स्मूथ रहा, और मैंने पूरे 9 मंथ्स तक एंडोमेट्रियोसिस की दवाइयाँ भी खाई थी, और ताकि वो जो ब्लड है बेबी को सप्लाई होता रहे, उसके लिए भी मैंने दवाई खाई थी, है ना, ब्लड पतला रहे उसके लिए भी। और मुझे डायबिटीज़ भी हो गया था, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ भी हो गया था, उसके लिए भी दवाई खाई थी। मेरे लिवर एंजाइम भी बढ़ रखे थे, उसके लिए भी दवाई खाई थी। लाइक पूरे 9 मंथ्स तक मेरी फुल ऑन दवाइयाँ चली है। कैल्शियम आयरन तो थी ही, बट एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ चल रही थी वो और अलग ही लेवल। बट दिस इज द बेस्ट फीलिंग अ वुमन कैन हैव। सारी फीलिंग्स एक तरफ, और जब आप मम्मी बन गए हो उसकी फीलिंग एक तरफ। मतलब चाहे आपको कितना स्ट्रेस, कितनी दिक्कत है क्यों ना प्रेगनेंसी में, जब आप वो बेबी का फर्स्ट क्राई सुनते हो और जब वो बेबी का फर्स्ट फेस देखते हो ना, तो आप सब भूल जाते हो, लिटरली सब भूल जाते हो। मैं भी सब भूल गई थी, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे पता है कि सब मदर्स के पास उनकी अपनी अपनी स्टोरी होंगी, तो आप भी शेयर कर सकते हो मदर्स डे के ओकेजन पर अपनी अपनी स्टोरीज, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब आपकी बातें सुनते हैं, भले ही कोई सुने ना सुने, इन रियल।